Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Students, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे माइटोसिस के इंट्रोडक्शन पर और इससे रिलेटेड हम जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम माइटोसिस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस इनको एक्सप्लेन करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे पास कौन से MCQs जो हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं माइटोसिस के टॉपिक से रिलेटेड, और साथ ही साथ हम इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है यानी माइटोसिस, जिस चैप्टर का टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 5 और लेक्चर नंबर जो है हमारा वो है 5.15। MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस को देखने से पहले ब्रीफली माइटोसिस को देख लेते कि माइटोसिस होती क्या है। इसमें हम कहते हैं कि जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड करता है और डॉटर सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, और डॉटर सेल्स बनते हैं। अब पेरेंट सेल जो है वो एसेक्सुअली डिवाइड करता है पेरेंट सेल में अगर क्रोमोसोम नंबर जो है वो डिप्लॉयड है यानी 2n है, तो जो नेक्स्ट डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें भी क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम होता है जैसा कि पेरेंट सेल में होता है। अब हम चलते हैं MCQs की तरफ। सबसे फर्स्ट जो है हमारे पास MCQ नंबर 1, इसमें पूछा गया है माइटोसिस वाज डिस्कवर्ड इन, यानी कब जो है वो माइटोसिस को डिस्कवर किया गया। तो इसका आंसर है हमारे पास 1880s में। माइटोसिस का जो टॉपिक है बुक में वहाँ पर ये क्लियरली मेंशन है कि 1880s में जो है माइटोसिस को डिस्कवर किया गया था। फिर वहीं पर एक्सप्लेन किया हुआ है हु डिस्कवर्ड माइटोसिस। इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं वॉल्टर फ्लेमिंग, ऑस्कर हार्टविग, TH मॉर्गन और अगस्त विज़मैन। तो हमारा जो आंसर है वो है वॉल्टर फ्लेमिंग। थर्ड MCQ में हम देखते हैं हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसमें क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स अंडरगो माइटोसिस। कौन से सेल्स ऐसे हैं जो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं या जिनमें माइटोसिस होती है। सबसे पहले हमारे पास स्पर्म सेल्स। स्पर्म सेल्स जो हैं इनमें मियोसिस का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है एग सेल्स। एग सेल्स जो हैं ये भी मियोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं, यानी इन दोनों को स्पर्म्स और एग्स इन दोनों को हम कहते हैं जर्म लाइन सेल्स। अब ये दोनों जो हैं मियोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं, तो ये दोनों हमारे ऑप्शंस जो हैं ये आंसर नहीं है, ना ही स्पर्म सेल्स और ना ही एग सेल्स। थर्ड हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शन है सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स जो हैं इनको हम बॉडी सेल्स भी कहते हैं।
तो जो बॉडी सेल्स हैं ये डिवाइड करते हैं माइटोसिस के थ्रू। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है? सोमैटिक सेल्स। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास MCQ नंबर 4 जो है इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स अंडरगो मियोसिस। अब यहाँ पर पूछा गया है मियोसिस के बारे में। तो एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स आपने कंफ्यूज नहीं होना, मियोसिस और माइटोसिस जो हैं इनका जो डिफरेंस है वो क्लियर रखना है अपने माइंड में। तो इसमें हमारे पास है स्पर्म सेल्स, हम कहते हैं यस दे डिवाइड थ्रू मियोसिस। तो अब ये हमारे पास ऑप्शन हो सकता है ऑप्शन ए। बी में है एग सेल्स, तो एग सेल्स भी जो हैं वो मियोसिस के थ्रू ही डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सोमैटिक सेल्स। तो सोमैटिक सेल्स के बारे में अभी हमने एक्सप्लेन किया कि इनमें माइटोसिस होती है। अब हमारे पास ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, तो आंसर जो है वो हमारा क्या होगा? डी, यानी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट है वाई प्रोकैरियोट्स डू नॉट डिवाइड बाय माइटोसिस, कि जो प्रोकैरियोट्स हैं वो माइटोसिस के थ्रू क्यों डिवाइड नहीं करते। इसमें पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें माइटोसिस नहीं होती, लेकिन माइटोसिस से मिलता जुलता एक फिनोमिना होता है जिसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन। तो अब प्रोकैरियोट्स जो हैं उनको हम क्यों नहीं कहते कि उनमें माइटोसिस होती है, तो इसकी रीज़न क्या है? बिकॉज दे डोंट हैव राइबोसोम्स। क्या ये हमारा आंसर हो सकता है? नहीं, जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें राइबोसोम्स होते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन ए जो है ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन बी, बिकॉज दे डोंट हैव सेल मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरिया जो हैं प्रोकैरियोट्स में, अगर हम एग्जांपल देखें, हमारे पास है बैक्टीरिया, और यहाँ पर अगर हम एक बैक्टीरियल सेल बनाएं तो इसमें राइबोसोम्स भी होते हैं, इनमें सेल मेम्ब्रेन भी होती है, अब ये हमारे पास जो है क्या है? बैक्टीरिया। हम कह रहे हैं ये एक प्रोकैरियोट है। थर्ड ऑप्शन जो है हमारे पास, बिकॉज दे डोंट हैव प्रॉपर न्यूक्लियस। तो बैक्टीरिया में जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ऑप्शन डी, बिकॉज दे डोंट हैव डीएनए। तो बैक्टीरिया में जो है वो डीएनए प्रेजेंट होता है, यानी इनमें डीएनए भी प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन भी है, राइबोसोम्स भी हैं। तो जो न्यूक्लियस है वो नहीं है। तो हमारा आंसर जो है वो क्या होगा? ऑप्शन सी, क्योंकि बैक्टीरिया में प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि प्रोकैरियोट्स जो हैं इनमें माइटोसिस नहीं होती। अब हमारे पास नेक्स्ट MCQ है MCQ नंबर 6। इसमें पूछा क्या है? प्रोकैरियोट्स अंडरगो अ प्रोसेस ऑफ डिवीजन, यानी उनमें जो है एक डिवीजन का प्रोसेस होता है सिमिलर टू माइटोसिस, माइटोसिस से मिलता जुलता। अब वो कौन सा है? रीजनरेशन। तो ये रीजनरेशन का क्या मतलब होता है कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपना लॉस्ट बॉडी पार्ट जो है उसको दोबारा बना लेते हैं। तो जो रीजनरेशन का प्रोसेस है ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। फिर है मल्टीपल फिशन। तो जो मल्टीपल फिशन है इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टीपल ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करता है, तो ये भी बैक्टीरिया में नहीं होता। नेक्स्ट हम कहते हैं बाइनरी फिशन। अब बाइनरी फिशन जो है
इस प्रोसेस को अगर देखा जाए, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है, इसमें डीएनए प्रेजेंट है, ये डिवाइड करता है और अपने जैसे ही 2 बैक्टीरियल सेल्स जो हैं जिनको हम डॉटर सेल्स कहते हैं, ये हमारे पास पेरेंट बैक्टीरिया है और ये हमारे पास जो दोनों न्यू बने हैं ये क्या हैं, डॉटर बैक्टीरिया। और इनमें भी सेम जो है सारे के सारे स्ट्रक्चर्स वो पेरेंट सेल की जैसे ही प्रेजेंट होंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बाइनरी फिशन। और इनमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है, फॉर एग्जांपल अगर बैक्टीरिया में जो है वो 2n है तो डॉटर सेल्स में भी सेम होगा 2n क्रोमोसोम नंबर, यानी डिप्लॉयड होंगे। जबकि मियोसिस जो है हमारा फाइनल ऑप्शन है, इसमें पेरेंट सेल में अगर क्रोमोसोम नंबर जो है वो 2n है तो डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ रह जाता है, जिसको हम हैप्लॉइड कहते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो प्रोकैरियोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं इनमें माइटोसिस से मिलता जुलता जो प्रोसेस है वो कौन सा है, बाइनरी फिशन है। अब है स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहले है व्हाट इज़ माइटोसिस। हम कहते हैं द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी पेरेंट सेल में जो क्रोमोसोम नंबर है नए बनने वाले सेल्स में भी वही क्रोमोसोम नंबर होगा, एज वर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल कॉल्ड माइटोसिस। अब माइटोसिस जो है इसकी डिस्कवरी के बारे में भी हमें पता है। 1880s में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट जिसको हम कहते हैं वॉल्टर फ्लेमिंग, उसने ऑब्जर्व किया था इन अ डिवाइडिंग सेल न्यूक्लियस पास थ्रू अ सीरीज ऑफ चेंजेस विच ही कॉल्ड माइटोसिस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसकी अक्रेंस। हम कहते हैं माइटोसिस अकर्स ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स, in multicellular organisms somatic cells undergo mitosis। ठीक है, यूकैरियोट सेल्स कौन से हैं, जिनमें हम कहते हैं जिनमें जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है, उनको हम कहते हैं यूकैरियोट्स। अब इनमें माइटोसिस का प्रोसेस होता है। एग्जाम्पल है हमारे पास सोमैटिक सेल्स की, यानी जिनको हम बॉडी सेल्स भी कहते हैं। ये था हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक एंड जर्म लाइन सेल्स, यानी जो सोमैटिक सेल्स हैं जिनको हम बॉडी सेल्स भी कहते हैं और जर्म लाइन सेल्स जिनको हम सेक्स सेल्स भी कहते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है, तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोमैटिक सेल्स की। सोमैटिक सेल्स में हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स आर दोज विच फॉर्म द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनाते हैं। जबकि जर्म लाइन सेल्स जो हैं उनमें हम कहते हैं जर्म लाइन सेल्स आर दोज विच गिव राइज टू गैमीट्स, यानी जो गैमीट्स बनाते हैं। अब ये गैमीट्स क्या हैं, इनमें हम कहते हैं स्पर्म्स एंड एग सेल्स, इनको हम गैमीट्स कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो सोमैटिक सेल्स हैं इसमें हमारे पास एग्जांपल है सेल्स ऑफ स्किन, लिवर एंड किडनी एट्सेट्रा। अब ये जो स्पर्म और एग्स हैं, स्पर्म जो हैं वो मेल में प्रेजेंट होते हैं और एग्स जो हैं वो फीमेल में प्रेजेंट होते हैं। यानी हम कहते हैं स्पर्म्स आर द गैमीट्स ऑफ मेल while the eggs are gametes of female।
अब सेल डिवीज़न अगर देखा जाए कि सेल डिवीज़न जो है वो सोमैटिक सेल्स और जर्म लाइन सेल्स में कौन सी टाइप की है, तो हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स जो हैं उनमें माइटोसिस होती है और जो जर्म लाइन सेल्स हैं उनमें मियोसिस होती है। अब ये दोनों जो टर्म्स हैं, ये डिविजन्स हैं, ये डिफरेंट हैं एक दूसरे से। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, वाई प्रोकैरियोट्स डू नॉट अंडरगो प्रॉपर माइटोसिस। तो एमसीक्यूज़ में भी हमने इसको एक्सप्लेन किया था, क्योंकि प्रोकैरियोट्स जो हैं इनके पास क्या नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। अब प्रोकैरियोट्स अंडरगोज अ प्रोसेस सिमिलर टू द माइटोसिस नोन एज बाइनरी फिशन। इसको हमने एमसीक्यूज़ में भी एक्सप्लेन किया कि प्रोकैरियोट्स में माइटोसिस से मिलता जुलता एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन। अब फर्दर हम कहते हैं कि इसकी रीज़न्स क्या है, इनके पास प्रॉपर जो है वो न्यूक्लियस नहीं होता, और दूसरा इनमें जो स्पिंडल्स हैं, स्पिंडल फाइबर्स, वो प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए इनमें माइटोसिस जो है वो नहीं होती। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनल जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन हम कहते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which parent cells divides into two daughter cells. The new daughter cells are same as to their parent cells. यानी जो parent cell है वो डिवाइड करता है और न्यू सेल्स बनाता है। अब जो न्यू सेल्स हैं वो पेरेंट सेल्स से बिल्कुल सिमिलर होते हैं। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं कि किन में होती है, हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स में होती हैं। अब प्रोकैरियोट्स जो हैं इनमें बाइनरी फिशन का जो प्रोसेस है इसको हमने एमसीक्यूज़ में भी एक्सप्लेन किया। अब इसको ब्रीफली देख लेते हैं कि जो एक पेरेंट सेल है इसमें डीएनए प्रेजेंट है। नेक्स्ट ये क्या करेगा, अपना जो डीएनए है इसकी एक कॉपी बनाएगा। हम कहते हैं डुप्लीकेट डीएनए। नेक्स्ट जो है ये सेल 2 में डिवाइड कर जाएगा, और ये जो नए सेल्स हैं इनको हम कहते हैं डॉटर सेल्स, और इनमें दोनों के पास जो है इक्वल जो है वो डीएनए प्रेजेंट होगा। अब जो पेरेंट सेल था उसमें अगर क्रोमोसोम नंबर जो है या वो सेल जो है वो डिप्लॉयड है 2n यानी डिप्लॉयड, तो नेक्स्ट जो डॉटर सेल्स हैं वो भी क्या होंगे 2n ही होंगे। इसका मतलब है डिप्लॉयड, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल्स। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आज का था हमारा लेक्चर, जिस पे हमने माइटोसिस को एक्सप्लेन किया और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस थे उनको भी डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो इसके साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने माइटोसिस से रिलेटेड यानी इसका जो इंट्रोडक्शन है उससे रिलेटेड हमने कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया। आई होप कि माइटोसिस से रिलेटेड अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।